गुड मॉर्निंग गाइस। मैंने बोला था ना हमें कहीं निकलना है आज, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी टाइम कितना। 4 बज गए हैं। मैं उठ गई हूँ, रोहित और गुनगुन दोनों सो रहे हैं। थोड़ा सा काम हुआ है, जैसे रात के बर्तन रखे हुए हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लीन करनी है मुझे। गुनगुन के लिए दूध गर्म करना है, यहाँ गुनगुन का बैग रेडी करना है। ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करनी है। और यहाँ देखिए, जैसे फुटवेयर्स निकाल के रखे थे, ये बैग में नहीं डाले हैं। मेडिसिन्स हैं, ये बैग में डालने हैं। इयररिंग्स टूट गए जो मुझे लेके जाना है, वो रिपेयर करना है। तो ऐसे थोड़े बहुत जिसके लिए मैं उठ गई हूँ कि मैं ये सब कर लूँ। और इसके बाद मैं इन लोगों को उठाऊँगी, दोनों को। वैसे तो हमें 4 बजे तक निकलना था, बट क्योंकि कल हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, हमारे फ्रेंड्स के यहाँ गए हुए थे, तो थोड़ा सा लेट हो गए थे, इसलिए अभी मैंने सोचा कि रोहित को सोने देती हूँ, थोड़ा आराम से ही जाते हैं। वैसे भी ट्रिप पर जा रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स ट्रिप होना चाहिए, ऐसे भागा दौड़ी करके क्या ही ट्रिप पे हासिल कर लेंगे ना। तो इसलिए मैंने कहा रोहित को सोने देती हूँ। अब मैं ये सारे काम निपटाने के बाद मैं रोहित को उठाऊँगी। तो चलिए फटाफट से मैं काम निपटाती हूँ, और आप लोग को भी साथ में रखती हूँ कि कैसे और क्या क्या कर रही हूँ जल्दी जल्दी। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं जो बर्तन मैंने कल वॉश किए हुए थे रात को, वो सारे हटा देती हूँ और ये वाले बर्तन वॉश करके रख देती हूँ, ताकि दूसरा काम नहीं हो। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले ना मैं गुनगुन के लिए दूध गर्म कर देती हूँ। गुनगुन का दूध गर्म करने लेके जाना है, क्योंकि हमें दूध उसके लिए। तो ये दूध मैं रख लूँगी गर्म करके, और अभी फ़िलहाल काऊ मिल्क रखूँगी जब तक काऊ मिल्क चल जाएगा। अभी ये काऊ मिल्क है, ये रख के गर्म करके ले जाऊँगी, ये चल जाएगा। और इसके बाद फिर देखती हूँ कि वहाँ पर ही मैं तो इस बार सोच रही हूँ कि ना केटल लेके जाती हूँ, जो है गर्म पानी करने का। तो उसके लिए काऊ मिल्क गर्म कर लूँगी। अब हम ना गुनगुन को काऊ मिल्क देने लगे हैं, तो वो आराम से काऊ मिल्क पी लेगी। चाय नहीं बना रही, चाय नीचे तिवारी चाय पे पीनी, बहुत अच्छी तिवारी चाय पे। तिवारी चाय नहीं बना रही हूँ घर में, क्योंकि नीचे जाएंगे तिवारी चाय पे पहले चाय पियेंगे और फिर हम आगे निकलेंगे। और ये जो दिख रहा है ना गंदा गंदा, इसको अवॉइड करिए। मैंने बहुत कोशिश किया कि ये निकल जाए, बट ये ना ये चल ही नहीं रहा है, साफ़ ही नहीं हो रहा। आप लोग के पास कुछ आइडिया हो कि इसको कैसे साफ़ कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं वो भी ट्राई करूँगी। तो चलिए मैं अपना बर्तन कर लेती हूँ। हड़बड़ी में उतनी ही ज़्यादा आवाज़ हो रही है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे। मेरा नाम गुंजन है। मैं इस चैनल पर डेली व्लॉग शेयर करती हूँ, अपनी फैमिली के प्यारे प्यारे से मोमेंट, छोटी बड़ी खुशियाँ सब आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बहुत टाइम बाद लॉन्ग वीडियो शेयर कर रही हूँ, शॉर्ट वीडियोस तो मैं शेयर कर रही थी, बट अब मैंने ना सोचा है कि मैं थर्सडे या वेडनेसडे वाले किसी एक दिन ना आप लोगों के साथ लॉन्ग वीडियो शेयर करूँगी। डे अभी डिसाइड नहीं किया है, वेडनेसडे या थर्सडे में से किसी एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी। फंबल कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद वॉइस ओवर दे रही हूँ इतने लंबे वीडियो के लिए, और बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि आप लोगों के साथ मिल रही हूँ। वापस से आप लोग के साथ बात करना स्टार्ट करूँगी, मिलना शुरू करूँगी। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप सबसे मिल करके। बहुत दिनों से बहुत लंबा ब्रेक ले लिया था मैंने, क्योंकि गुनगुन छोटी थी, एडिटिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था। अभी भी मैं ना बहुत मुश्किल से चीज़ें कर पा रही हूँ, बट अब मैं सोच रही हूँ वापस बैक टू द नॉर्मल हुआ जाए, आप लोगों के साथ मिलना शुरू किया जाए, आप लोगों से बात करना शुरू किया जाए, बिकॉज़ मुझे ये सब बहुत पसंद है। तो चलिए आप लोग को बताऊँ कि आज, वो तो आप लोगों ने पहले देख ही लिया होगा स्टार्टिंग में, बट अभी ना हम लोग निकल रहे हैं ट्रिप के लिए। यहाँ मेरे ये इयररिंग्स टूट गए थे, मुझे बहुत पसंद थे, तो मैं इसको फेविक्विक से फ़िक्स कर रही हूँ। बहुत पसंद है यार, जो चीज़ें आप जोड़ कर के यूज़ कर सकते हो, व्हाई नॉट। मतलब मुझे तो अच्छा लगता है कि आप भाई टूटी हुई चीज़ों को जोड़ करके यूज़ कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हर चीज़ फेंका नहीं जाता है, कुछ चीज़ों को आप जोड़ करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ये मेरे फेवरेट वैसे भी इयररिंग्स है, तो इन्हें तो मैं वैसे भी नहीं फेंकती।
तो मैंने इनको जो लिया और आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल है ना, बहुत पसंद है। हर ड्रेस के साथ जाता है, पता है आपको, वेस्टर्न हो, इंडियन हो, इंडो वेस्टर्न हो, किसी के साथ भी पहनोगे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल रहेगा। और ये होप्स डाल लिए हैं, बस थोड़ा सा मेकअप में मॉइस्चराइज़र लगाया है, सनस्क्रीन लगाऊंगी जो मैं बिल्कुल नहीं भूलती हूँ, बहुत अच्छा सनस्क्रीन है ये। मलाई वाला ब्रेसलेट मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ये पहन लूँगी। पहनूँगी अपनी वॉच। बाल शायद मैं खोल लूँगी, बाल बांध के नहीं जाऊँगी क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे हैं बाल बंधे हुए, तो मैं इस तरीके से इनको खोल लूँगी। आज क्यों है मेरा ऐसा मुंह, ये बताओ। पैर पे चाबी गिर गई, उससे ही लग गई इनको, बताओ। हद है। इतनी जोर से लगी है ना मुझे, हाँ है ना, इतनी जोर से लगी है मम्मा को, है ना। हाँ, गुनगुन के हनुमान जी तो ज़रूर जाएंगे साथ में। मम्मी पकड़ो अपने हनुमान जी। जे जे करो, जे 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 जे। हम लोग निकल गए। यह बेड जहाँ गुनगुन अभी सोएगी, तो अभी हम लोग चाय पियेंगे, मतलब मैं चाय पीऊँगी और फिर हम लोग निकलेंगे। आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ, इतना खतरनाक हो रहा है, आंधी तूफान चलने लगी है, दिखाती हूँ। देखिए, दिख रहे हैं पेड़, धूल मिट्टी दिख रही है रोड पे, बहुत आंधी चल रही है। तो चलिए, तो मैंने कहा था ना तिवारी चाय पे चाय पी के आके निकलेंगे। तिवारी चाय पे हमने चाय पी ली थी, अभी हम थोड़ा आगे आ गए थे और आकर के हमें बहुत भूख लग रही थी। गुनगुन सो भी नहीं रही थी अभी, तो हमने सोचा कि थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, क्योंकि 4 बजे से उठी हुई थी मैं, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो यहाँ हम लोग पोहा खा रहे हैं, गुनगुन को भी खिला रहे हैं, रोहित भी साथ में खाते जा रहे हैं पोहा। और इसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे और अभी मैं गुनगुन को इसके बाद सुला दूँगी, वो भी ब्रेकफास्ट कर लेगी तो आराम से अच्छे से सो जाएगी। ये देखिए, मैं पीछे आ गई हूँ, उसको सुला रही हूँ। ये हनुमान जी जो हमारे साथ हर जगह जाते हैं, इनके चामा ने इन्हें दिया है। जब चामा आएंगे ना, मैं आप सबसे ज़रूर मिलाऊंगी श्यामा को। आप वैसे भी पहले मिले, बट फिर दोबारा से मिलाऊंगी सबसे। तो यहाँ पर ना हम लोग बस निकल गए थे आगे, जब तक गुनगुन सो रही थी रोहित अकेले ही आगे बैठ के ड्राइव कर रहे थे। अभी गुनगुन जैसे ही सो जाएगी, मैं रोहित के बगल में चली जाऊँगी। मुझे ना जब रोहित ड्राइव करते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं सोती, मुझे लगता है वो अकेले ड्राइव कर रहे हैं, उनके पास पार्टनर होना चाहिए जिससे वो गपशप कर पाए। तो बस यहाँ ना गुनगुन सो कर के उठ गई थी और गाने सुन के इंजॉय कर रही है, डांस कर रही है। इसके बाद हम लोग निकल चुके थे ऑलमोस्ट पहाड़ों की तरफ। हाँ जी, हम लोग पहाड़ों की तरफ निकल चुके थे, बट ये बाइक दिखाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये बाइक मुझे और रोहित दोनों को बहुत पसंद आई है। फ्यूचर में यार हम कभी ना कभी ये बाइक ज़रूर लेंगे और इससे एक बार तो हम ज़रूर ट्रिप लगाएंगे। एक बार, बार बार लगाने लायक यदि हेल्थ रही तो ज़रूर लगाएंगे, वरना एक बार तो ज़रूर लगाएंगे। और देखिए रास्ता कितना खूबसूरत है ना, इतना ग्रीनरी ना, जहाँ हम हैं नोएडा में वहाँ तो नहीं मिलती है देखने के लिए। चारों तरफ बिल्डिंग होती है, तो जब भी हम नोएडा से बाहर जाते हैं और ये ग्रीनरी हमें मिलती है ना देखने को, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतना अच्छा लग रहा है ना, वीडियो में नहीं पता चल रहा है बट इतना प्यारा मौसम था ना, धूप भी थी, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो ट्रिप थी ना, ये मच नीडेड थी हम लोग के लिए, और स्पेशली हम कहीं जाने के लिए, किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर, और हमें बहुत टाइम से उनसे मिलना था। वो बस उनके पास टाइम नहीं था हमसे मिलने का, या वो टाइम नहीं निकाल पा रहे थे हमसे मिलने का, वो बिज़ी थे, इसीलिए हमारा डिले होते जा रहा था। बट इस बारी फाइनली हमें उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दिया है मिलने का, तो हम उनसे ही मिलने जा रहे हैं। तो बस यहाँ देखिए, हम पहाड़ों की तरफ धीरे 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 धीरे
बढ़ते जा रहे हैं। और पहाड़ देखते ही इतना सुकून महसूस होता है ना, सच्ची बताऊँ मुझे भी पहाड़ पसंद है, रोहित को भी पसंद है और गुनगुन को भी पसंद है। गुनगुन इतना एंजॉय करती है पहाड़ों में। हम ना अभी गोवा भी गए थे लास्ट, अभी मतलब आई मीन जनवरी में। तब गोवा में इतना गुनगुन ने एंजॉय नहीं किया जितना वो माउंटेन्स में जाके एंजॉय करती है। उसको बहुत मज़ा आता है माउंटेन्स में। तो यहाँ देखिए बस हम तीनों बैठ के ऐसी मस्ती करते हुए जा रहे हैं। गुनगुन ने फिर से छोटू सी नैप ली है। यार गुनगुन का क्या है ना, अपना मस्त नींद लेती जाती है और उठती है, फिर वापस आतंक मचाती है और फिर सो जाती है। हाँ जी, आतंक मचाती है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गाड़ी के अंदर भी वो बहुत आतंक मचाती है बहुत चुलबुली है, बहुत उसको मस्ती आती रहती है गाड़ी के अंदर भी। तो वो मस्ती करती है, फिर कुछ खाती है, फिर नींद ले लेती है, ऐसा उसका चल रहा होता है। और बस हम लोग ये रास्ता, प्यारा सा रास्ता, ऐसे ही आप सबसे गप्पे मारते हुए, रोहित और मैं गप्पे मारते हुए, पुराने गाने सुनते हुए, मुझे और रोहित को पुराने गाने बहुत पसंद है, सुनते हुए जा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। और देखिए पहुंच गए हम पहाड़ों के बीच। वाओ कितना प्यारा लग रहा है ना, लग रहा है ना, जल्दी कमेंट करके बताइए। बस यहाँ हम रुके थे लंच करने के लिए, बट लंच में बहुत ऑप्शंस नहीं था, तो हमने सैंडविच आलू पराठा खाया। बहुत बहुत भूख लग रही थी मुझे भी, रोहित को भी, गुनगुन को भी बहुत भूख लग रही थी। आप गुनगुन को देखिए, भूख का तो अंदाज़ा आपको इसको देखकर ही समझ में आ जाएगा। सैंडविच खा रही है लड़की। मैंने छोटू सा बाइट दिया था कि छोटू सा टेस्ट कर लेगी क्योंकि बहुत जिद कर रही थी, बट इतना बड़ा बाइट लेके बैठी है। बट कोई नहीं, ठीक है, ट्रिप पर आए हैं तो चलता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो यहाँ पे गुनगुन के लिए हम लोग ने प्लेन पराठे बनवाए थे, वो भी आएंगे, वो हम उसको खिलाएंगे। वैसे वो आलू पराठा भी खा लेती है, खाती वो सब कुछ है। और हम यहाँ पहुँच गए थे। हमारा होम स्टे बहुत ही प्यारा है, चलिए दिखाती हूँ। तो देखिए ये बहुत प्यारा सा होम स्टे, एकदम बजट फ्रेंडली होम स्टे था, ये बहुत अच्छा था। हार्डली इसमें 4-5 रूम्स थे, तो बहुत अच्छे से हमें गुनगुन के हिसाब से चीज़ें मिल जा रही थी। और इस बार हमें ऐसा ही चाहिए था ताकि हम गुनगुन के हिसाब से चीज़ें बनवा पाएँ किचन में, और वो अपना आराम से एंजॉय कर पाए, क्योंकि होटल रूम्स में नहीं हो पाता है। यहाँ पे उसको बहुत बड़ा स्पेस मिल रहा था खेलने के लिए, और उसको जो खाना होता था हम उसके अकॉर्डिंग, वहाँ जो भैया थे वो उन्हें मैं बता देती थी, या मैं खुद जा कर के सामने खड़े होकर उनसे बनवा लेती थी। इस टाइप था, तो इस तरीके से ही मुझे चाहिए था, बिकॉज़ गोवा वाले ट्रिप में खाने को लेकर गुनगुन को बहुत परेशानी हुई थी, तो इसमें मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। और आप देख सकते हैं कि रूम भी बहुत नीट एंड क्लीन है, और जो वॉशरूम्स थे वो भी बहुत क्लीन थे। सब कुछ बहुत अच्छा था, परफेक्ट था बच्चे के हिसाब से। आप आराम से अपने बच्चे को लेके यहाँ जा सकते हैं। और यहाँ का स्टे भी बहुत अच्छा था। और यहाँ से एक बहुत स्पेशल चीज़ है, बहुत प्यारा व्यू है जो दिखता है, वो मैं आपको अभी लेके चलती हूँ बालकनी में और फिर दिखाती हूँ वो व्यू। और वो व्यू देखने के बाद आप भी बोलेंगे यार बेस्ट डिसीजन था ये लेने का, क्योंकि यहाँ खड़े होकर जब सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करोगे आप उस व्यू के साथ, तो वाओ, दिल तो एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलिए फटाफट से चलती हूँ और वो व्यू दिखाती हूँ कि किस व्यू की बात कर रही हूँ। तो देखिए यह प्यारी सी बालकनी जहाँ 4 चेयर दिया है, टेबल दिया है। बारिश हुई थी इसलिए टेबल गंदी है, इग्नोर करिएगा। और इस व्यू की मैं बात कर रही हूँ, पूरा लेक दिख रहा है। हम लोग आए हैं भीमताल, और ये पूरी भीमताल लेक दिख रही है। इतना खूबसूरत लग रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे खड़े होकर चाय पीना, ठंडी ठंडी हवा, बोटिंग हो रही है वहाँ पे, वो सब देखना बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद गुनगुन ने कर ली थी पॉटी तो उसकी पॉटी क्लीन कराई, उसको नहला भी दिया था। और यहाँ पे उसको मैं सुलाने आई थी, बट आप देख रहे हैं मैं यहाँ घोड़े गधे बेच के सो रही हूँ। मैं इतनी थक गई थी, बिकॉज मैं रात को भी नहीं सोई थी। सुबह छोड़ो से 10-15 मिनट की नैप ली थी आई थिंक मैंने, और 4 बजे से निकले हुए थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो मैं बहुत थक गई थी, तो यहाँ मैं सो गई थी। इसके बाद ना मैं उठ गई हूँ, मैं उठ के फ्रेश हो गई हूँ। हम लोग को बाहर जाना था, बट गुनगुन इतना क्रैंकी हो रही थी कि हमने सोचा कि रहने दो, अभी रूम में ही हम लोग पकोड़े और चाय मंगाते हैं, वो खाते हैं। तो बस हम यही कर रहे थे, चाय पकोड़े खा रहे थे। और आप देख रहे हैं मैं नहा धो के एकदम मस्त सी रेडी हो गई थी। तो मगर अभी बाहर नहीं जा सकती, अभी तो गुनगुन के अकॉर्डिंग ही सारा ट्रिप प्लान होता है, सारे ट्रिप आई मीन डे डिसाइड होते हैं कि कहाँ जाना है, नहीं जाना है। बट फिर फाइनली दूध पी के थोड़ा सा नॉर्मल हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो डिनर करने के लिए हम बाहर जाते हैं। और जिस जगह हम डिनर करने के लिए आए हैं ना यार, बहुत अच्छी जगह है। यदि आप लोग भीमताल आ रहे हैं तो यहाँ जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छा एम्बियंस है, खाना बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का जो स्टाफ है ना वो इतना अच्छा है यार, बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पर। और सबसे अच्छी चीज़ थी कि गुनगुन ने बहुत इन्जॉय किया। तो यहाँ पे
हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था। और एज़ यूजुअल मुझे थोड़े से वीडियोस तो बनाने होते ही हैं, मज़ा आता है मुझे, तो मैं यहाँ वही कर रही थी, अपने ही वीडियोस बना रही थी बैठ करके। ये मेरा फेवरेट काम है। और सबसे पहले हमने यहाँ ऑर्डर किया था सूप, तो हम लोग सूप पी रहे थे, बहुत 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 टेस्टी था। और रोहित यहाँ गुनगुन की वीडियो फ़ोटोज़ ले रहे थे। यहाँ जब तक रोहित गुनगुन को इंगेज करके रखते हैं तब तक मैं खाती हूँ, और जब मैं इंगेज करती हूँ तो रोहित खाते हैं। इस तरीके से हमें खाना पड़ता है, बिकॉज़ गुनगुन जब से चलना सीखी है वो भाई एक जगह बैठती ही नहीं है। उसको सब कुछ एक्सप्लोर करना है, उसको बस चलते रहना है। या तो वो सो रही होती है तब बैठती है, या वो खाना खाती है तो थोड़ी देर के लिए बैठती है। जैसे उसका टमी थोड़ा सा फुल हो जाता है वो वापस चलने लगती है। बट कोई नहीं, ये तो एज ही ऐसी है ना, कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ रोहित देख रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों ने मेन कोर्स ऑर्डर कर दिया था। मेन कोर्स में था चिकन, बटर चिकन और रोटियाँ और राइस गुनगुन के लिए करी थी हमने। चिकन हम उसको नहीं खिलाते हैं, तो प्लेन राइस वो खा लेती है, क्योंकि जीरा राइस है तो वो आराम से खा लेती है, तो वो हमने किया था। बट कहाँ खाना है मैडम को तो आप देखिए गार्डन में घूमना है। अभी यहाँ रोहित डिनर कर रहे थे, और तब तक मैं यहाँ पे इसको खिला रही थी। अभी जब रोहित डिनर करके आएंगे तो फिर मैं जाऊँगी डिनर करने, और रोहित तब तक इसको एंगेज करके रखेंगे। तो यहाँ मैं वही उसको खिला रही हूँ। आप देखिए बलून्स के साथ खेलना है, क्योंकि यहाँ एक बर्थडे पार्टी थी, तो यहाँ पे ना बहुत सारे बलून्स थे, तो उसको वही चाहिए था। और अब रोहित आ गए, देख रहे हैं आप, मैं जा रही हूँ। तो बस अब मैं डिनर करूँगी यहाँ पे फटाफट से। और उसके बाद ये ऑनर थे, इन्होंने अपनी चेयर पर इसको बिठा दिया था कि आप यहाँ बैठिए, यहाँ आप बहुत अच्छी लगोगी। ये बैठी हुई थी थोड़ी देर यहाँ पे, इनके साथ खेल रही थी, खूब इंजॉय कर रही थी। रूम में आए हम, जैसे मैंने कहा था काऊ मिल्क हम गुनगुन को आजकल दे रहे हैं। और देखिए आप कांड, काऊ मिल्क को बॉईल करते करते सब कुछ फैल गया, इतने थके हुए थे। बट अब इस मैस को क्लीन करना पड़ेगा। सो चलिए मैं इस मैस को क्लीन करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलती हूँ। बाय बाय।